अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपका रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लेके हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अकाउंटिंग साइंस में इसके लिए बाज़ाब्ता रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा और फिर ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि इन रूल्स की एप्लीकेशन, इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपके खिदमत में अर्ज़ करूं कि जो भी यहाँ पे इस चैनल पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनको एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इन लेक्चर्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इनमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। मैं आपका बेहद ममनून व मशकूर रहूँगा अगर आप अपनी आरा से अपनी राय दें ताकि इन लेक्चर्स को हम मज़ीद इम्प्रूव करें, इनको मज़ीद बेटर करें। डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब भी हम बिज़नेस में अकाउंट की बात करते हैं, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन हम दो किस्मों के मुताबिक करते हैं। या हम ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं या फिर इक्वेशन या मॉडर्न अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट किया जाए तो हमारे पास अकाउंट्स की तीन किस्में हैं। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा है, चाहे ये पर्सन नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो, इनके लिए दो रूल्स हैं। इरेस्पेक्टिव, चाहे कोई नेचुरल पर्सन हो मीन्स ह्यूमन बीइंग हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो मीन्स इंस्टीट्यूशन हो, या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो जो इन दो में से किसी को रिप्रेजेंट करे, तो इसके लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अगर कोई ह्यूमन बीइंग, अगर कोई पर्सनल अकाउंट जो रिसीव करता है, हु एवर रिसीव समथिंग, हमें उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा जो रिसीव करता है। क्रेडिट द गिवर, जो कोई देता है, हु बिकम्स द गिवर। किसी ट्रांजैक्शन में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इंस्टीट्यूशंस, जो दो इन्वॉल्व हैं, उनमें से जो रिसीवर होगा हम उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने चीज़ें बेची है, मीन्स हमने सेल किया है। सेल्स में हम देखते हैं कि एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। जो रिसीव करता है हम उसको डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है, वन हु गिव्स समथिंग, हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन जब कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, यानी अगर हम कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करें जिस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी या एक पर्सन को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस बेनिफिट के इवज में जो उसको मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा डेफर हो रहा है, यानी ऑन स्पॉट नहीं मिल रहा है बल्कि कुछ देर के बाद मिलेगा। उस वक्त आप याद रखिए कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करने का रूल है डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। हु ओ अस, यानी जो बिजनेस को ओ करता है, हु ओ द बिजनेस, उसको हम डेटर कहते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कोई हमारा कर्जदार बनता है, जो हमारा कर्जदार बनता है यानी हमारी बिजनेस का कर्जदार बनता है, हम उसको डेबिट करते हैं। और किसी ट्रांजैक्शन से अगर हम किसी के कर्जदार बनते हैं, जिसके हम कर्जदार बन गए, उसको क्रेडिट, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं और उसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, अगर कैश ट्रांजैक्शन है, ऑन स्पॉट बेनिफिट मिल रहा है, तो एक पर्सनल अकाउंट की फार्मूला है या रूल है, हु एवर बिकम्स रिसीवर हम उसको डेबिट करेंगे, हु एवर बिकम्स क्रेडिट गिवर उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर इसी पर्सनल अकाउंट में कोई हम ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई हमारा डेटर बन गया, कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन हमारा डेटर बन गया, यानी वो हु ओ अस,
وہ हमारा कर्जदार बन गया, हमारी बिजनेस का कर्जदार बन गया। सो जो हमारी बिजनेस का कर्जदार बन गया उसको हम डेबिट करेंगे, और जिस ट्रांजैक्शन से हमारी बिजनेस किसी की कर्जदार बन गई और जिसके हम कर्जदार बन गए, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये आप रूल पर्सनल अकाउंट के मुताबिक याद रखिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच को जब हम फॉलो करते हैं तो एक और अकाउंट हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल अकाउंट। मैंने आपको बताया है रियल अकाउंट चीज़ों को हम कहते हैं, यानी थिंग्स, प्रॉपर्टी, गुड्स, स्टॉक, फर्नीचर, यानी जितनी भी चीज़ें बिजनेस में इस्तेमाल हो रही हूँ, हम उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, रियल अकाउंट के ज़ुमरे में हम उनको डालते हैं। अब रियल अकाउंट की फार्मूला क्या है? रियल अकाउंट की फार्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज़, अगर कोई एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है, यानी आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिस ट्रांजैक्शन से कोई एसेट आपके बिजनेस में आया, तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आई आप उसको डेबिट कीजिए। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आई तो आप उसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई ट्रांजैक्शन, किसी ट्रांजैक्शन को करने से अगर कोई चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चला गया, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। वो एसेट ट्रांजैक्शन जब होती है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई एसेट हमारी बिजनेस में आ रहा है तो उस एसेट को डेबिट करना है, और किसी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई एसेट हमारी बिजनेस से जा रहा है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में आखिरी किस्म है अकाउंटों का, वो है नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज़ बताई है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन भी आपको इस वीडियो के आखिर पे दे दूंगा, अगर आप वो चाहेंगे देखना तो आप उसको देख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं और लॉसेस आते हैं। अब रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के जितने भी खर्चे हो रहे हैं या जितने भी उसको नुकसानात हो रहे हैं उन सब को डेबिट करना पड़ेगा। डेट मीन्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड। जितने भी बिजनेस के इनकम्स हो रहे हों या जितने भी बिजनेस के गेन्स या प्रॉफिट्स हो रहे हों, हमें इनको क्या करना पड़ेगा, हमें उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अकाउंट की क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए एक और अप्रोच है जिसको हमने कहा है इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। इस इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक भी हमारे पास 5 किस्मों के अकाउंट्स हैं। उनमें सबसे पहला किस्म है एसेट्स अकाउंट। और आपको मालूम है, तो जिन्होंने कंटिन्यूसली हमारे ये लेक्चर देखे होंगे उनको पता है कि एसेट क्या है। एसेट सिंपली प्रॉपर्टी है जिससे हम बेनिफिट ले रहे हैं। तो एसेट्स अकाउंट में सारे टेंजिबल या इनटेंजिबल जितने भी एसेट्स बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं उन सब को हम इस कैटेगरी में डालते हैं, यानी एसेट कैटेगरी में। रूल ये है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। जो एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट कोई भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, यानी हर एक एसेट वो डेबिट हो जाता है जो एसेट इंक्रीज होगा। एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है और उस प्रॉपर्टी के डिक्रीज होने की वजह से उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। सो मॉडर्न अप्रोच में जो सबसे पहला अकाउंट कैटेगरी है वो है एसेट्स की कैटेगरी। और एसेट की कैटेगरी में आप याद रखिए, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके अपोजिट में आपको पता है लाइबिलिटीज मीन्स कर्जाजात, means financial obligations, means all those obligations which owe business to outsiders। अब इन liabilities का total opposite है, यानी रूल जो assets में है ना, liabilities में इसका total opposite है। यहाँ क्या है, debit the increase in liability। अगर liability क्या हो रही है, अगर liability हो रही है increase, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए क्या है, उल्टा यहाँ पर है, क्रेडिट दी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट दी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट दी इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड
debit the decrease in liability. Debit the decrease in liability. Debit the decrease in liability. अगर liability decrease हो रही है तो उसको debit करना है, अगर liability increase हो रही है तो उसको credit करना पड़ेगा. Asset में क्या था? Asset में अगर asset increase हो रहा है तो debit करना है, अगर asset decrease हो रहा है तो credit करना है. यहाँ उल्टा है, यहाँ अगर liability decrease हो जाएगी तो debit करना है, अगर liability increase हो जाएगी तो credit करना है. आगे बढ़ते हैं. फिर हमारे पास है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल आपको पता है, कैपिटल मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. देखिए, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. अगर ओनर का कैपिटल बिजनेस में किसी ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. लेकिन अगर यही कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा. सो आप ट्रांजैक्शन को देखोगे, उस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखोगे कैपिटल पे. अगर किसी ट्रांजैक्शन का कैपिटल पे इफेक्ट ये है कि कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हमें उस कैपिटल को, हमें उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वड अकाउंट को उस वक्त क्रेडिट करना पड़ेगा. और अगर कैपिटल हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा. बराबर रेवेन्यू मीन्स इनकम्स मीन्स सोर्सेज ऑफ ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स. यहाँ रूल है इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस ट्रांजैक्शन से भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो हमें उस वक्त क्रेडिट करना पड़ेगा. और अपोजिट में अगर हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, हमें वो डेबिट करना पड़ेगा. तो ये तो हो गए 4. पांचवा क्या है हमारा, एक्सपेंसेज अकाउंट. एक्सपेंसेज अकाउंट में रूल क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड. अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, अगर हमारा कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो जो ही एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हमें डेबिट करना पड़ेगा. और अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है यानी खर्चा कम हो रहा है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. तो रूल क्या है एक्सपेंस अकाउंट का? एक्सपेंस अकाउंट का रूल है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड. सो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, मैंने आपको दोनों ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उनको मैंने आपको यहाँ बताया है और उनको एक्सप्लेन किया है. लेकिन ये रूल्स इतने अहम हैं कि मैं समझता हूँ कि इनको एक दफ़ा फिर आप रिकैप्चुलेट करें, अपने जहन में ताज़ा करें, उनको याद रखें. तो क्या है, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारे पास अकाउंट्स को क्लैसिफाई करने के 2 तरीके हैं. या हम अकाउंट्स को क्लैसिफाई करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, या हम अकाउंट्स को क्लैसिफाई करते हैं इक्वेशन अप्रोच में. अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लैसिफाई करें तो हमारे पास 3 किस्मों के अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर. अगर कोई रिसीवर बनता है तो उसको डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर. जो गिवर बनता है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो. सो रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो एसेट, जो प्रॉपर्टी, जो चीज आपकी बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करना है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज, जो प्रॉपर्टी, जो एसेट आपके बिजनेस से जा रहा है तो उसको आपको क्रेडिट करना है. नॉमिनल अकाउंट में क्या है, एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर हैं तो उनको डेबिट करना है, इनकम्स और गेन्स अगर हैं तो उनको क्रेडिट करना है. तो यहाँ इक्वेशन अप्रोच को मैंने थोड़ा समराइज कर दिया है, सिंपलीफाई किया है. इक्वेशन अप्रोच में भी हमारे पास कुल 5 अकाउंट्स है. एक है एसेट, दूसरा है एक्सपेंस, तीसरा है लाइबिलिटी, चौथा है रेवेन्यू और 5वां है कैपिटल. अब मैंने इनके सिर्फ 2 कैटेगरीज किए हैं. देखिए क्यों, क्योंकि एसेट और एक्सपेंसेस की फार्मूला रूल एक ही है, चाहे एसेट हो या एक्सपेंस हो. रूल क्या है, इंक्रीज एसेट में हो या एक्सपेंस में हो, दोनों सूरत में ये डेबिट होगा. यानी एसेट एंड एक्सपेंस, इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस क्रेडिटेड. यानी एसेट और एक्सपेंसेस का जो रूल है वो सेम है, इसलिए मैंने इनको कंबाइन किया है. तो मैं कह रहा हूँ अगर एसेट में या एक्सपेंस में कुछ इंक्रीज हो तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, अगर एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज हो तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. सिमिलरली आप देखिए लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इन 3 अकाउंट्स का भी रूल एक ही है. यानी अगर इन तीनों में से चाहे लाइबिलिटी हो, रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, अगर इंक्रीज हो जाए इनमें, यानी लाइबिलिटी इज इंक्रीज्ड, इफ रेवेन्यू इज इंक्रीज्ड, इफ कैपिटल इंक्रीज्ड, वी हैव टू क्रेडिट इट, वी हैव टू क्रेडिट इट. सो लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल इंक्रीज इज क्रेडिटेड, और लाइबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल अगर इन तीनों में से डिक्रीज हो
तो हमें क्या करना है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। सो याद दिलाऊं आपके लिए, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज और कैपिटल का एक ग्रुप आप बनाइए, इनमें देखिए अगर इन तीनों में या किसी एक में भी इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तीनों में से या तीनों में से किसी एक में से अगर डिक्रीज हो जाता है तो हम इसको डेबिट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, होप कि ये रूल्स आपने समझे होंगे, ये रूल्स आपको याद रहे होंगे, और ये रूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग तो आप कर ही नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक इन रूल्स को आप याद रखेंगे। होप आप बड़े ध्यान से, इत्मीनान से इन रूल्स को याद करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके आप जर्नल में किसी भी एंट्री को पास कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। होप कि ये सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा, आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह।